गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। सासंगत जी, हुजूर जी ने हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में सभी संगत को दर्शन देकर निहाल किया है जी। और जगह जगह सेंटर पर जाके हुजूर जी ने सवाल जवाब भी कुछ किए हैं, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सासंगत जी, कल हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी आनंद साहिब गए थे जी। उसकी हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी हुई है। जिस भाई बहन ने नहीं सुनी वह मेरे चैनल पर जाके सुन सकता है जी। और मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकता है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, जो सासंगत जी हम समय समय पर आपके साथ साझा करते हैं। आइए, वह कौन से सवाल जवाब हैं जो हुजूर जी ने संगत के साथ किए थे जी। एक भाई ने हुजूर जी से काफ़ी भावुक और इमोशनल में आके हुजूर जी से सवाल किया था, जो कि देश के ऊपर था। उस भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, आपने मुझे देश की जो सेना है उसमें मुझे जो सेवा करने का सौभाग्य मिला, मैं और मेरी जो पत्नी है वे अक्सर यही सोचते हैं, जब आप और बाबा जी कभी यहाँ पर आएंगे तो हम आपको यहाँ पर ज़रूर घुमाएंगे, यह मेरी इच्छा है। तो हुजूर जी ने उस भाई की यह बात सुनी, तो हुजूर जी ने उस भाई को एक प्यारी सी स्माइल पास की। फिर सासंगत जी, इसी भाई ने आगे हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जब मैं वहाँ पर तैनात था तो वहाँ पर अचानक ही वहाँ के हालात ख़राब होने लग गए और यहाँ तक कि वहाँ पर काफ़ी फायरिंग, गोलीबारी होने लगी और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आप और बाबा जी मेरे साथ खड़े हो। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गोली लग गई हो और आपने और बाबा जी ने मेरी जान बचाई हो। फिर हुजूर जी ने इस भाई की बात सुनकर उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, ये सब तो प्रेम प्यार के ऊपर निर्भर करता है, ये सब विश्वास की बात होती हैं। वह मालिक हम सबके हमेशा अंग संग है, इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जंग का मैदान हो या चाहे हालत कैसे भी हों। वह मालिक हमेशा हमारे साथ है और बाबा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरस रही है। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, हम इस दुनिया में रहते हुए उस कुल मालिक यानी परमपिता से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता, हमेशा फैला रहता है। और अगर हमारा ध्यान दुनिया में ही फैला रहेगा तो हम उस मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे। तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से माँ बाप का उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, जैसे एक माँ होती है ना, वह घर में अपना काम काज भी करती रहती है और घर में जो छोटा बच्चा होता है
वह कामकाज के साथ उस बच्चे की तरफ भी नज़र और उसकी तरफ ध्यान रखती है कि कहीं बच्चा नींद में जाग तो नहीं गया, या वह कहीं रो तो नहीं रहा, या कहीं इधर उधर खेलने तो नहीं चला गया। वैसे ही हमें दुनिया की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी हमारी जो पहली प्रायोरिटी या जिम्मेदारी है वह मालिक की भजन बंदगी है। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं आपसे कुछ समय पहले से ही जुड़ा हूँ और मैंने आपके पहली ही बार दर्शन किए हैं, और मुझे सिर्फ आपसे यही पूछना है कि सेवा का असली मकसद और असल में सेवा क्या है। तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि सेवा का अर्थ है हमारा मन सेवा में झुकना सीखे, यानी अपने मन के जो अंदर है उस अहंकार को मिटाना, और हमारा जो मन है वह झुकना सीखे। क्योंकि बाहरी सेवा इसलिए की जाती है जिससे कि हम अपने अहंकार को मिटा दें और हर मालिक की बनाई हुई चीज़ से प्यार करें और सबको समान दर्जा दें, और सबके साथ हम एक साथ व्यवहार करें, सबके साथ हम विनम्रता से बात करें, और यही हमारी असली सच्ची सेवा है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन झुकना सीखता है, तो हमारा मन धीरे धीरे नीवा होने लगता है, जिसमें हमारे हौमे अहंकार की भावना हमारे अंदर से निकलने लगती है। और जब यह चीज़ हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाती है तो हमारे अंदर भजन बंदगी में तरक्की होना शुरू हो जाती है। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मुझे बहुत टाइम हो गया नामदान लिए, मैं सेवा भी करती हूँ और सिमरन भी करती हूँ, लेकिन हुजूर जी, अफ़सोस की बात है कि मुझे अभी तक अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही कुछ अंदर अनुभव हुआ। तो इस पर हुजूर जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि हमारा काम है सिर्फ अपना भजन सिमरन करना, और हमारे मालिक ने जो हमें हुक्म बख्शा है ये सब मालिक की मौत से ही होता है। हमारा काम क्या है? हमारा फर्ज है कि हम उसे ड्यूटी समझकर बैठें। जब भी हम भजन सिमरन पर बैठें तो कभी ये नहीं सोचे कि अब हमें अनुभव अंदर कब होगा, कैसे होगा। हमें तो सिर्फ अपने भजन सिमरन करना है, बाकी वह मालिक एक दिन हम पर ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं भजन भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, पर मेरे अंदर वह अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ, और मेरा विश्वास अभी तक पक्का नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास अभी पक्का है, या मुझे लगता है कि मेरा विश्वास अभी पक्का नहीं हुआ। तो हुजूर जी ने उस भाई को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, वह विश्वास आपको तब आएगा जब आप समय के साथ अपने भजन पे बैठेंगे और समय बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हम यह सोचे कि किताबें पढ़ लेने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो वह नहीं होगा। बेटा, सत्संग
सुन लेने से हमारा मन विश्वास नहीं करता। जब हम मालिक का सिमरन करते हैं, यानी वह मालिक जिसने हमें वह नाम दिया है, जब हम उसकी भजन बंदगी करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने आप ही अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। तब हमारा विश्वास पक्का होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी हम सच्चे मन से अपने भजन सिमरन करेंगे तो एक दिन हमको वह विश्वास जरूर आ जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से काफ़ी अच्छा सवाल किया था, जो कि अक्सर हमारे हर घर में हमें यही देखने को मिलता है। उन बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं अपने बच्चों को सत्संग में कैसे लाऊं? मैं और मेरे जो हैं हस्बैंड आते हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वह सेवा पर नहीं आते। तो इस पर हुजूर जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि हमें जो है ना, अपने घर का माहौल अच्छा रखना है और हमें कभी भी अपने बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करनी। बस आप अपने आप एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ने लगती है तो हमें उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमें सिर्फ प्यार से समझाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप उन्हें एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाएं और घर का माहौल ख़राब ना करें। जब बच्चे इस चीज़ को देखेंगे तो एक ना एक दिन वह भी सत्संग सेवा में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, यह जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वह क्या हमारी किस्मत के कारण हो रहा है? तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमें पहले यही समझना होगा कि हमारी जो है वह किस्मत बनती कैसे है। हुजूर जी ने समझाया, वह जो किस्मत बनती है वह हमारे कर्मों के कारण ही बनती है। क्योंकि अक्सर हम आसानी से बोल देते हैं कि मालिक ने हमारी किस्मत पता नहीं कैसी बनाई है, लेकिन वह सच्चाई यही है कि मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हमने कर्म किए हैं, मालिक वैसे ही हमारी किस्मत बनाता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी अच्छी किस्मत बनेगी। अगर बेटा हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमारी किस्मत भी बुरी ही बनेगी। हुजूर जी ने कहा कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं ना कि हमें जो भी करना है, कदम रखना है, बड़ी सोच समझ के आगे कदम रखना है। क्योंकि एक गलत कदम उठाने पर भी उसका भुगतान बेटा हमें ही करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी तरफ से अच्छी सोच समझ और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ देने चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, इस दुनिया में कितने दुख है। मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई दुखी है। तो इस पर हुजूर जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो हमें यहाँ पर भेजा है ना, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सीखना है और हमें असल की पहचान करनी है। और जैसे ही इंसान जब दुनिया में आता है तो बेटा वह इंसान मोह माया में
फंस जाता है और वही उसके दुखों का कारण बनता है। आज जो इंसान का मूल मकसद था भजन सिमरन, वही उसको भूलकर बैठा है। और जब मालिक उसे दुख देता है तो इंसान को लगता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है, दूसरे तो सारे खुश हैं, मैंने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अगर हम उस मालिक का सच्चे दिल से उस मालिक की याद में और उसके भजन सिमरन में बैठेंगे तो बेटा फिर हमें दुख कैसे आएगा, हमें तो दुख का एहसास भी नहीं होगा। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं अक्सर किसी की मदद करती हूँ, उसके बाद उसके बदले में मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा याद रखिए, अगर हम बदले की किसी से उम्मीद करेंगे ना तो बेटा दुख और तकलीफ हमें ही मिलेगी। कि क्या होता है कि जब वे हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए जब भी हम दूसरों की मदद करें तो उससे हम उम्मीद ना रखें कि वह भी हमारे लिए कुछ करेगा। हुजूर जी बाबा जी का भी उदाहरण देते हुए कहते थे ना कि बाबा जी भी अक्सर कहते थे कि भाई, इंसान जो है ना, जब से इस सृष्टि इस दुनिया में आया है तब से वह मालिक से मांगता ही आया है। और अब उसके बदले में अगर हमें कुछ देना है ना तो वह हमें उस मालिक को भजन बंदगी के द्वारा ही उसे सब कुछ देना है। इसलिए हमें उम्मीद सिर्फ उस मालिक से रखनी है और वही हमारा सच्चा साथी है। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हम जो मालिक से अरदास करते हैं तो वह मालिक हमारी अदा अरदास को सुनता है। तो इस पर हुजूर जी ने उस भाई को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मालिक को हमारी अरदास की ज़रूरत नहीं है, वह हमारे हर अवस्था को जानता है। आगे उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि एक बाप जो है ना, उसको पता होता है कि बेटे को क्या चाहिए, पर वह वही देता है जो उसके हित में हो। ऐसे ही वह मालिक सद्गुरु हमें वही देता है जो हमारे हित में ही होता है। इसलिए हमें तो बेटा सिर्फ मालिक को ही मांगना है, हमें तो मालिक से कभी कुछ नहीं मांगना। बस हमें हर समय उस मालिक का शुक्र करना है। फिर उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा, मालिक ने तो इतना कुछ हमें दे दिया है, इतनी उस मालिक ने दया कर दी है। सोचो, मालिक ने हमें जो है वह निचली जून में भी तो भेज सकता था, हमें तो उस मालिक ने सबसे रचना का उत्तम जून दी है, जो कि मानव जीवन है, जिसे टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। इसलिए बेटा, हमें सिर्फ मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, बस मालिक का शुक्रिया अदा अदा करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो अक्सर हमारी लाइफ में ज़रूर सबके साथ होता है, अक्सर खासकर जॉइंट फैमिली के साथ। वह जो भाई था वह जॉइंट फैमिली में रहने वाला था। तो हुजूर जी से उन्होंने सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं जो हूँ एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, अक्सर वहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता है। इस माहौल में मैं अपना भजन सिमरन कैसे करूं? तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा,
इसीलिए तो कहा जाता है कि मालिक जिस हालात में रखे, हमें तो दुनिया के झमेलों को भी झेलना है और हमें उसके साथ रहते हुए उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है। इसी भाई को समझाते हुए हुजूर जी ने संतों महात्माओं का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि बेटा, संतों महात्माओं ने ना जाने कितने दुख तकलीफें अपने जीवन में सही, फिर भी वह मालिक के साथ हमेशा जुड़े रहे। फिर हुजूर जी ने अंत में समझाया है कि बेटा, मालिक से हमें अपने आप को जोड़ के रखना है। हमेशा हमें उन महापुरुषों से सीख लेनी है। तो सासंग जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो हुजूर जी ने हरियाणा की सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला की संगत के साथ किए थे, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संगत जी, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाए जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।